प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हमारे इलोहिम संगठित चैनल में। मैं एक और छोटा सा संदेश आपके बीच में लेकर आया हूं। मैं विश्वास करता हूं आप जरूर इसे सुनते होंगे और बाइबल को खोल खोल के उन्हें पढ़ते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है खोल कर दोबारा पढ़ना। पास्टर और एक विश्वासी के बीच में किस प्रकार रिश्ता होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, कैसे उनके बीच में ये रिश्तों का एहसास होना चाहिए, मैं इस विषय में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। बाइबल में से एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थी अध्याय 4 और उसके 15 वचन। पौलुस जो है इस प्रकार जो है विश्वासियों को कहता है और उन्हें चिताता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हम जानते हैं अक्सर विश्वासियों में जो है कई सारी बातें रहती हैं कि कौन हमारा पास्टर है, कौन हमारे अगुवा है, क्योंकि मुझे सुसमाचार किसी दूसरे ने समझाया, मुझे जो है बपतिस्मा किसी दूसरे ने दिया, मैं प्रभु की कलीसिया कहीं और संगति में ले जा रहा हूँ। तो कई बार उनके मन में ये प्रश्न हो जाता है, मेरा पास्टर कौन है, मैं किसे दशमांश दूँ, मैं किसके साथ सेवा करूँ, मैं किसका सबसे ज़्यादा आदर करूँ। तो यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि मसीह में सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 भी हो जाए तो भी तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, तुम्हारा पिता एक ही है। वैसे ही तुम्हारे सिखाने वाले, तुम्हें प्रचार करने वाले चाहे कितने भी क्यों ना हो, लेकिन पौलुस जो उस कलीसिया को चला रहा है, कुरिन्थी की कलीसिया को जो स्थापित किया है, वो इस बात को स्पष्ट कहता है कुरिन्थियों के विश्वासियों को, कुरिन्थ नगर के विश्वासियों के, कि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि उसने उस कलीसिया को चला रहा है, क्योंकि उस कलीसिया को स्थापित किया है, क्योंकि उस कलीसिया को वो बराबर संदेश देता है और उसी ने वहाँ पर नियुक्त किए हैं पासवान। तो पहला रिश्ता जो है एक विश्वासी और पास्टर का होना चाहिए, वो रिश्ता है पिता और पुत्र का। आप पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 1-2 वचन पढ़ लीजिए, तीतुस 1 अध्याय 4 वचन पढ़ लीजिए। आपको बार बार पिता पुत्र का रिश्ता जो है पौलुस अपने विश्वासियों के साथ स्थापित करता है, ये पता चलता है। हम कई बार मजाक उड़ाते हैं, कई पास्टर जो है अपने पास्टर को पापा बोलते हैं। इस विषय में कई पास्टरों का अलग अलग सिद्धांत है कि तुम किसी को इस संसार में पिता ना कहना, लेकिन उसका जो है कॉन्टेक्स्ट जो वहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या, किस विषय में पिता नहीं कहना है। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो एक विश्वासी और पास्टर के रिश्ता पिता पुत्र का होता है। दूसरा रिश्ता लूका सुसमाचार अध्याय 6:40, मत्ती 10 अध्याय 24 और 25 पद, यहाँ पे गुरु और शिष्य का रिश्ता। दूसरा रिश्ता जो है एक विश्वासी और एक पास्टर के बीच में होता है, वो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, क्योंकि पास्टर जो है सिखाने वाला होता है और विश्वासी जो है सीखने वाला होता है। तो उससे शिष्य, जिसका मतलब होता है सीखने वाला, तो सीखने वाला और सिखाने वाले के बीच में एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। और ये बहुत ही अच्छे रीति से पालन करना चाहिए हमें, क्योंकि एलियाह गुरु था तो एलीशा उसका शिष्य था। मूसा अगर वो गुरु था तो जो है यहोशू उसका शिष्य था। यीशु मसीह गुरु था और उसके बहुत सारे चेले थे। यीशु मसीह ने इस बात को कहा भी था कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ये सच है, ये सही है। और तीसरा, यदि हम यूहन्ना 17 अध्याय और उसके 20 पद से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने उस महान प्रार्थना में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो।
ये ऐसी जबरदस्त प्रार्थना है जहाँ पे एक गुरु अपने शिष्यों से ऐसा कहता है, एक पिता, आत्मिक पिता अपने आत्मिक बच्चों से इस प्रकार कहता है कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। मतलब ऐसी सहभागिता, ऐसा जोड़, ऐसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उन्हें कोई पृथक नहीं कर सकता। पृथक ना कर सकने वाली ऐसी सहभागिता है उनके बीच में। तो 3 रिश्ता मैं बता रहा हूँ, पहला पिता पुत्र का, दूसरा गुरु शिष्य का, और तीसरा एक दूसरे से अलग ना हो सकने वाली। आप किसी भी कारण से अपने पास्टर से दुखी मत हो, क्योंकि हर एक पिता अपने पुत्र को डांटता है, समझाता है, सिखाता है और उसे अगुवाई देता है। तो अपने पास्टर से किसी भी कारण से अलग नहीं होना। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम होना चाहिए आदर और अधीनता का। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 12 और 13 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 7 वचन और पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 17 वचन। आप पढ़िए इन्हें, आपको यहाँ पता चलेगा एक आदर और अधीनता का ऐसा जबरदस्त विषय है उन दोनों के बीच में कि एक पुत्र, एक शिष्य, एक जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है हमेशा अपने पास्टर का आदर करता है, उसके अधीनता में रहता है, उससे बढ़कर काम करने का प्रयास नहीं करता। आपको मालूम होगा एलीशा का एक चेला जो है, जिसका नाम गेहजी था, और वो बढ़कर जो है एलीशा से बढ़कर छड़ी को जो है मृत बच्चे के मुंह में छुआया, लेकिन वो जीवित नहीं हुआ क्योंकि गुरु साथ था और उसे उसके गुरु के अधीनता में कार्य करना था, उसके आदर में उसे कार्य करना था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए उसने चमत्कार नहीं देखा। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 17 पद के अनुसार जो है एक विश्वासी को जो है अपने पास्टर के हमेशा आज्ञाकारिता में रहना चाहिए, और एक पास्टर को भी हमेशा याद रखना चाहिए। पहला पत्रस अध्याय 5 उसके 1 पद से लेकर 5 पद, आपको शासन करने वाली सेवा नहीं दी गई है, वरन उसे उनके दास बनकर, उनके सेवक बनकर उन्हें आगे जो है प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलाने का जो है सेवा दिया गया है। हम उस पर अधिकारी नहीं हैं, हम अपने विश्वासियों के अधिकारी नहीं हैं, कलीसिया का अधिकारी नहीं हैं। हमें उन्हें दास बनकर हमें उनकी अगुवाई करना चाहिए। लास्ट और अंतिम बात, सेवा और प्रार्थना के विषय में उन्हें जबरदस्त सहभागिता होना चाहिए। जिस प्रकार पास्टर सेवकाई में आगे बढ़ता है, वैसे ही उन्हें भी उनके साथ में सेवा करना चाहिए, काम करना चाहिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी करना चाहिए। प्रेरितों काम अध्याय 2 42 से 47 पर जरूर पढ़े और एक अद्भुत शिष्य बने। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। अपने विश्वासियों, अपने कलीसिया को जरूर ये संदेश भेजें, परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। आमीन, आमीन।